नमस्कार, बीएसपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फोटक्स का ब्लाउज कटिंग आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, इसका चेस्ट साइज 36 है, तो 36 के हिसाब से हम लोग पेपर को फोल्ड किए हैं। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख करके 10.5 पर पेपर फोल्ड किए हैं। अब इसकी कंधी हम लोग 5.5 रखेंगे। पहले लंबाई देख लेते हैं। लंबाई इसकी हम लोग को 14 इंच तैयार है, तो लंबाई हम लोग 15 रखेंगे। और उसके बाद सीधी लाइन कर लेंगे। हम लोग कंधी 5.5 रखे थे ना। अब इसका आर्मोल देखेंगे। आर्मोल भी 6.25 रखेंगे। और 36 का चौथावा भाग ले लेंगे 9 इंच पर। उसके बाद 1.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन। अब गले की चौड़ाई हम लोग बनाएंगे लेंगे, तो उसके लिए हम लोग 2.5 इंच लेंगे। गले की लंबाई 10 इंच है। अब सीधी लाइन करके इसकी गोलाई बनाएंगे। कमर हम लोगों का 14.5 था। पूरा गोलाई में 19 इंच था। उसका 4th भाग 7.25 करेंगे। 29 था, सॉरी, 7.25 करेंगे। 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम लोग सिलाई पे एक चीना लगाएंगे, एक मार्जिन वाला। मार्जिन का चीना करने के बाद अब इसको हम लोग देखिए, टक्स वाला पीछे, जो टक्स पीछे रहता है 4.5 पर 4 इंच पर लगा देंगे। ऊपर से भी 4.5 या 4 इंच लगा देंगे। अब आर्मोल की गोलाई हम लोग देखेंगे। आर्मोल की गोलाई 1.25 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि गला बड़ा है। 1.25 इंच पे भी सही आएगा आर्मोल, झोल नहीं मारेगा। आप लोगों को नहीं गोलाई बनाने आता है तो आधा पर करके, और वहाँ से जहाँ पर आधा उसका आता है, आर्मोल के आधे पर से गोलाई बनाएंगे। थोड़ा सा नीचे ले जाते हुए गोलाई देंगे। गले में भी गोलाई दे देंगे। हम लोग धीरे धीरे गोलाई को कट करते हुए गले की कटिंग करेंगे। उसके बाद लंबाई और किनारे से लेते जाते हुए आर्मोल की भी कटिंग कर लेंगे। ये पेपर है तो मैं घुमा कर के काट रही हूँ, मगर आप लोग अगर कपड़ा कट कीजिएगा तो घुमाइएगा मत, नहीं तो आपका कपड़ा इधर उधर चला जाएगा, निशान गलत हो जाएगा। अब जहाँ हम टक्स के लिए चीना लगाए थे वहाँ कुटका कर लेंगे। अब आगे वाला भी फ्रंट भाग में भी कपड़ा मोड़ लेंगे। पीछे वाले भाग से आधा इंच एक्स्ट्रा ही कपड़े को फोल्ड करते हैं हम लोग। इसी हिसाब से पेपर भी फोल्ड कर लेंगे। लंबाई में भी आधा इंच पीछे वाले से ज़्यादा रखेंगे।
क्योंकि इसमें जब टक्स लगता है तो कपड़ा खिंचा होता है। तो आगे वाले की लंबाई हम लोग 15 इंच किए थे, इसका सॉरी पीछे वाले का 15 इंच किए थे, इसका 15.5 करेंगे। 2 पॉइंट आगे निशान लगाएंगे हुकाई पट्टी बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग कंधी देखेंगे, इसका कंधी 5.5 करेंगे। उसके बाद आर्मोल का निशान हम लोग 5.25 पर लगा लेंगे। लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इसका चेस्ट साइज 36 है, उसका चौथावां भाग हम लोग लेंगे जो 9 इंच पर आएगा। अब हुकाई पट्टी वाला निशान को छोड़ने के बाद 2.5 इंच पर हम लोग गले का चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई 6.5 लगाएंगे। 6 इंच हम लोगों को तैयार चाहिए तो 6.5 पर लगाएंगे। नीचे भी इसकी चौड़ाई 2.5 इंच पर दे देंगे। अब इसकी गोलाई हम लोग बना लेंगे। आगे के आर्मोल में 1 इंच के गहराई देते हैं। अब इसको भी आधे पर हम लोग लाते हुए इसकी भी गोलाई बना लेंगे और थोड़ा नीचे ले जाते हुए आर्मोल के थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे ले जाते हुए इसकी गोलाई बना लेंगे। और कमर का चौथावां भाग हम लोग 7.25 इंच पर लगा लेंगे। उसके बाद टक्स भी हम लोग 1.25 इंच लगाएंगे। उसके बाद मार्जिन हम लोग 1.5 इंच रखेंगे। अब फिटिंग की सिलाई वाले पे 1 मार्क लगाएंगे और 1 मार्क कटिंग वाले पर लगाएंगे। अब इसकी कटिंग हम लोग कर देंगे। धीरे धीरे गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। आर्मोल की भी कटिंग कर देंगे। फ्रंट वाला भाग भी कट हो गया। अब हम लोग दोनों पार्ट रख करके गले की साइड में 2 पॉइंट तो दबाव देते हुए इसको कट कर लेंगे। क्योंकि कंधी जब गला ज़्यादा रहता है तो कंधी गिरता है, इसीलिए उतना कट करेंगे और उसी हिसाब से सिलाई करेंगे, हमारी कंधी नहीं गिरेगी। उसके बाद 2 पॉइंट का उसको दबा दे करके कट कर देते हैं। अब टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ऊपर से 9.5 इंच पर बीच वाला टक्स निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच उसको छोड़ते हुए हम लोग आगे का टक्स का पॉइंट का लगा लेंगे निशान। उसके बाद हम लोग 1.5 इंच छोड़ते हुए ऊपर से फिर नीचे वाला टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे। वो 4 टक्स वाला ब्लाउज है, उसी हिसाब से हम निशान बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए 1.5 इंच के अंतराल में हम लोग 1.5 इंच में दोनों साइड में उतना उतना के हिसाब से मोड़ करके निशान लगाएंगे और उतना कपड़ा मोड़ करके सिलते हैं। उसी हिसाब से मैं टक्स आप लोगों को बता रही हूँ। आधा इंच इसमें भी रहता है तो यानी 2 पॉइंट एक साइड 2 पॉइंट एक साइड ले करके
कपड़ा या पेपर को दबाव दे करके सिलते हैं। इसके बाद नीचे साइड से हम लोग इधर से इधर 2.5 इंच से 3 इंच तक छोड़ करके, उसके बाद इधर भी निशान 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए लगा लेंगे। और एक टक्स हम लोग आर्मोल साइड में लगाते हैं, उसको भी अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। देखिए ये भी पतला सा थोड़ा सा दबाव लेकर के इसको भी टक्स लगाएंगे। आर्मोल में 20 के थोड़ा सा किनारे इधर भी 1.5 इंच छोड़ करके 20 से थोड़ा इधर किनारे करके हम लोग इसका भी टक्स पॉइंट लगा लेंगे। इसका भी दबाव आधा इंच में रहता है, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लेकर के 2-2 पॉइंट में। देखिए 4 टक्स लग गया हम लोगों का। ये बैक साइड वाला पार्ट है और नीचे वाला फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम लोग इसका बाजू कट करेंगे। बाजू हमें लंबाई चौड़ाई इसके चेस्ट के हिसाब से रखेंगे। तो चौड़ाई हम लोग मान लीजिए चौड़ाई 9 इंच का था तो 8.5 इंच इसका चौड़ाई रखेंगे, 9 इंच भी रख सकते हैं। तो बाजू हम लोगों को लगाने में आसान रहेगा, कम नहीं पड़ेगा। चेस्ट के हिसाब से, आर्मोल के हिसाब से बाजू इसकी लंबाई हम लोग 5 इंच रखेंगे। 5 इंच नीचे भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद एक लाइन कर लेंगे। अब नीचे साइड से 2.5 इंच तक कम करके, 3 इंच तक कम करके उसके बाद हम लोग इसको भी गोलाई दे देंगे आर्मोल का। देखिए 4 तह है, 2 फोल्ड में हम लोग के यहाँ डबल कपड़ा है ना दोनों बाजू के लिए, इसीलिए 4 फोल्ड में है। और इसकी आर्मोल की गोलाई दे देंगे। और आगे हम लोगों की बाजू की गोलाई 5.5 इंच है। 1.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। देख लीजिए 8.5 यानी 17 इंच का तैयार आर्मोल चाहिए। नाप कर देख लेंगे, उसके बाद गोलाई दे करके उसके बाद हम लोग मार्जिन वाला और एक्स्ट्रा निशान लगा करके कट कर लेंगे। बीच में कुटका लगा करके फ्रंट भाग में 1.25 इंच का कट कर देंगे। आर्मोल की गोलाई में 1.25 इंच कट करेंगे फ्रंट भाग में गहरा करके बाजू में। झोल नहीं मारता है, इतना कपड़ा हम लोग कट करते हैं तो कुटका लगा लेंगे तो सिलने में आसानी रहता है कि ये फ्रंट साइड में लगेगा। अब इसका हम लोग और रेप में गला पट्टी कट कर लेंगे। पाइपिंग लगाने के लिए या तुरपाई करने के लिए, जो भी आप करें, गले में तुरपाई करें या पाइपिंग लगाएं, उसके लिए और रेप में कट करते हैं हम लोग कपड़ा। मैं पेपर पे कट करके आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी पहले पेपर पे ही कट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।